नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा 50,000 में कैसे खोलें मेडिकल स्टोर और एक महीने में 2 से 4 लाख रुपए की बचत कैसे करेंगे। अपने खुद के एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 2 से 4 लाख मैं कम बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिकल स्टोर कहाँ पे खोलना चाहिए, कहाँ पे खोलें कि इतनी कमाई होगी, कैसे खोलें, कितनी लागत आएगी, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और कितने प्रॉफिट पे आप बेचेंगे कि आपका इतना प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप वास्तव में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और शंका है, कुछ और डाउट उठ रहा है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, उस पर फिर हम अलग से डिटेल में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, आपका कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप साइंस साइड से पास हैं या आपके पास कोई भी फार्मेसी की डिग्री है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या नर्सिंग, कोई भी आप डिग्री है, तो दोस्तों इसके लिए आप एलिजिबिलिटी हैं, यानी कि खोल सकते हैं। इंटर पास होना चाहिए, इंटर साइंस या आर्ट्स किसी भी डिवीजन से पास हैं तो भी आप खोल सकते हैं। कोई फार्मेसी डिग्री है तो भी आप खोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, हो सकता है अलग अलग स्टेट में कुछ क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, उनके कुछ अलग रूल्स हो सकते हैं। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट के दोस्तों जब आप FSCI की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी आपको दी रहेगी। आपको क्या क्या चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों आप अपने ज़िले के जो जिले का ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, जहाँ पे जिला चिकित्सालय होता है वहीं पे उनका ऑफिस होता है। आप वहाँ पे जाएंगे, जब DI ऑफिस में आप जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे जो बाबू बैठे होते हैं सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। दोस्तों वैसे तो अब जो लाइसेंस बनता है वो ऑनलाइन बनता है, तो आपको मेडिकल स्टोर का रिटेल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मेडिकल स्टोर का रिटेल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। रिटेल के लाइसेंस की जो फीस है दोस्तों वो 3,500 रुपये है। सिर्फ एक बार आपको पे करना है, 5 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो रिन्यूअल करवाते समय जो आपको फीस लगेगी वो फीस देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाना है। तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाने के लिए आप समझ गए, आप इंटर पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। जहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं उस कमरे की दोस्तों आपको क्या लगता है, उस कमरे का आप किसी आर्किटेक्ट से उसका वो बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका एग्रीमेंट, अगर आपका खुद का कमरा है तो कमरे की जो कागजात है, यानी जो जमीन के कागजात है वो लगाने पड़ते हैं। अगर आप किराए पे लिए हैं तो किरायानामा बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो मामूली सी बात है, आपका आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो दोस्तों जब ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका दोस्तों ये जो लाइसेंस है 15 से 20 दिन में इशू हो जाता है। वहाँ पे आएंगे DI आपका चेक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए। फ्रिज के बाद 120 स्क्वायर फीट प्लस का कमरा होना चाहिए। 120 स्क्वायर फीट प्लस का कमरा होना चाहिए। आप उसमें आप क्या करेंगे, उसमें फर्नीचर वगैरह भी आप बनवाएंगे। फर्नीचर बनवाना है, उसका बढ़िया से डेकोरेट करना है। आप एक काउंटर बनवाएंगे। काउंटर बनवाने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए। वैसे तो दोस्तों आज के समय में आपको लैपटॉप की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लिखा रहेगा आपको लैपटॉप भी चाहिए और एक प्रिंटर भी चाहिए, क्योंकि आपको जो बिल देंगे बिल देना पड़ेगा। वैसे नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो हो गया ये लाइसेंस। उसके बाद दोस्तों जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए, जैसे अगर आप बाहर से माल मंगा रहे हैं तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर बाहर से माल नहीं मंगा रहे हैं, अभी बिजनेस की यहीं शुरुआत कर रहे हैं, तो GST नंबर लेने की ज़रूरत अभी नहीं है शुरुआत में। अब इसमें कुछ फूड प्रोडक्ट आते हैं।
तो दोस्तों फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन चाहिए, यानी फूड लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे लाइसेंस नहीं लेना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो फूड रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 100 रुपये लगता है 1 साल के लिए। तो आप दोस्तों FSCI की साइट पे जाएंगे, वहाँ से फूड रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं 100 रुपये में। फिर 1 साल के बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये तो हो गया लाइसेंस से संबंधित जानकारी। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्थान। कहाँ पे आप मेडिकल स्टोर खोले, मेन मायने ये रखता है। अब ऐसे कहीं पे भी बाजार में आप खोल लेंगे तो वहां पे ना तो 1 लाख कमा पाएंगे, ना तो 3-4 लाख रुपए कमा पाएंगे। तो इसके लिए स्थान सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो स्थान कहाँ पे लें, तो दोस्तों इसके लिए आपको ऐसे स्थान सिलेक्ट करना है जहाँ पे सरकारी दोस्तों हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो। जैसे कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, उसके आसपास जो गेट होता है, लोग निकलते हैं तो उसके आसपास या अगल बगल आपको लेने हैं। चाहे जिला चिकित्सालय हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, तो यहाँ पे इन 2 स्थानों पे आपको कमरा लेना है 120 स्क्वायर का। यहाँ पे आप जब खोलेंगे तब आपकी कमाई होगी। तो दोस्तों 50,000 में कैसे मेंटेन करना है ये आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों हो गया 4 से 5,000 रुपये आपका लाइसेंस का हो गया। 20 से 25,000 रुपये में आप क्या करेंगे, 20 से 25,000 रुपये में आप उसका फर्नीचर वगैरह बनवा देंगे। बहुत ज़्यादा फर्नीचर बनवाने की मेडिकल स्टोर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक काउंटर बनवा दीजिए, फर्नीचर वगैरह बनवा दीजिए। अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज ऑलरेडी है, आपके काम आ जाएगा, फ्रिज ले लीजिए। आप आज के समय में दोस्तों सबके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होता है, तो आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। तो दोस्तों ये आपका मेंटेन हो गया। मेंटेन होने के बाद आपको दवा लेने में, अब आप सोचेंगे कि 3 से 4 लाख रुपए जब हम कमाएंगे तो इसके लिए हमको 30 से 40 लाख रुपए की दवा रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपको मात्र 15 से 20,000 रुपए की दवा लेना है। 15 से 20,000 रुपए भी नहीं जाएगा और कम में ही आप दवा ले लीजिए, बाकी आप मेंटेन कर लीजिए। दवा कौन से रखना है दोस्तों, जब सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने आप स्टोर खोलते हैं तो यहाँ पे आप दवा रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। या जिला चिकित्सालय के सामने जब आप दवा रखते हैं तो यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे दवा ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन दवाएं होती हैं, कुछ कॉमन दवाएं होती वही आपको रखना है। जैसे कुछ कॉमन दवाओं में दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको कुछ कॉमन ही दवाएं रखना है, बाकी चीज दवाएं नहीं रखना है। और कॉमन दवाएं जो होती हैं रेगुलरली कुछ पॉपुलर कंपनियों की होती है। यहाँ पे हम किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे दोस्तों। तो उसके लिए कुछ कॉमन दवाएं आपको 8 से 10,000 रुपये में या 12,000 रुपये में आपकी कॉमन दवाएं हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों हर एक कंपनी के MR आते हैं। आप देखते होंगे जब आप मेडिकल कॉलेज जाते होंगे बहुत सारे MR टहलते रहते हैं, तो MR आते हैं। और मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर नहीं बैठते हैं, वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जैसे KGMO है, VHU है, यम्स है, ये जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, यहाँ पे दोस्तों कम से कम हजारों डॉक्टर बैठते हैं। कम से कम 1,500 डॉक्टर बैठते हैं। अब 1,500 डॉक्टर एक कंपनी की दवा लिखते नहीं, 1,500 कंपनियों की दवाएं लिखते हैं। तो आप 1,500 कंपनियों की दवाएं किसके कंपनी का खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे अलग अलग कंपनी के अलग अलग MR आते रहते हैं, कभी वो आए कभी वो आए। तो जो डॉक्टर जो MR जिस डॉक्टर को मोटिव कर लिया या बात कर लिया, सर ये दवाएं हैं इसको आप लिखिए, तो वहाँ पे जो MR जा रहा है MR डॉक्टर को कॉल करता है। फिर डॉक्टर उसकी जब दवाएं लिखते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं क्या ये दवाएं मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। तो दोस्तों वहाँ पे MR की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि वो दवा अवेलेबल कराएगा। तो दवा जब उपलब्ध कराएगा तो आएगा मेडिकल स्टोर पे। कहाँ मेडिकल स्टोर, जो मेडिकल स्टोर दोस्तों मेडिकल कॉलेज के जो आसपास मेडिकल स्टोर है उनके पास आएगा। सर ये दवा है, इस दवा को डॉक्टर साहब लिखेंगे, आप रख लीजिए। तो वहाँ पे सिर्फ आपको रखना रहता है, पैसे नहीं देना रहता है। पैसे आपको एक भी नहीं देना पड़ता है दोस्तों, कुछ भी पैसे नहीं लगता है। ऐसे 500 कंपनियों के प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे। तो जितने MR कॉल करेंगे सारे MR आपके पास आते हैं। वो 1 डिब्बा 2 डिब्बा आपके पास दवा रखते हैं और मेडिकल स्टोर से प्रोवाइड करते हैं। तो दवा वो रखते हैं कि सर आप बेचिएगा। बेचने के बाद जिस एजेंसी से दवा आपके यहाँ आ रही है, जिस एजेंसी से दवा आपके यहाँ आ रही है, फिर वो एजेंसी वाला आपके यहाँ हफ्ता वाइज पैसा लेने आता है। जैसे मान लीजिए सोमवार को आपके यहाँ माल आया,
सोमवार को माल आया तो फिर अगले सोमवार को आ सकता है, नहीं तो फिर अगले सोमवार का आएगा, क्योंकि जो एजेंसी वाला है ये भी उसका एक टर्न होता है, हर सोमवार को आएगा आपके पास। तो जो माल आपका निकला हुआ है आपको एडवांस नहीं देना, जो माल आप बेचे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचे हैं, जितना बिका है उतना आप पेमेंट कर सकते हैं, उतना आप पेमेंट कर देती है। यहाँ पे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सारी कंपनियों के माल आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कभी भी किसी मरीज को आप दिखाने मेडिकल कॉलेज गेट पे जाइए, तो आप देखिए वहाँ पे MRV आते हैं, तो वहाँ पे तरह तरह की कंपनियां होती हैं, और जो माल आपको जो दवा वहाँ मिल रही, वो दवा आप अगर अपने जिले में लेंगे या कहीं और लेंगे तो नहीं पाएंगे। वो दवाएं सिर्फ वहीं पे मिलती है, क्योंकि MR पार्टिकुलर उन्हीं डॉक्टर को टारगेट करता है और वहाँ पे दवा खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आप समझ में आ गए तो कैसे हमने कहा। अब आप दोस्तों ये भी जान लीजिए, अगर मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने है तो वहां पे दोस्तों कम से कम 10,000, 20,000, 30,000 की OPD होती है, इससे कम पेशेंट नहीं आते दोस्तों। KGMO की बात कर लें तो KGMO में आप कभी भी सर्च कर लीजिए, 10,000 पेशेंट पर डे आते हैं सब डिपार्टमेंट मिला करके। BHU की बात कर लें तो वहाँ पे 10 से 12,000 पेशेंट आते हैं हर एक डिपार्टमेंट मिला के। यम्स की बात कर लें तो यम्स में भी इतने आते होंगे। तो दोस्तों जब 10 से 12,000 पेशेंट माने रखते हैं, और जो पेशेंट आते हैं पूरे स्टेट से आते हैं, यानी स्टेट से बाहर के भी आते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जो दिखाने आता है तो 15 दिन की दवा लेता है, 1 महीने की दवा लेता है, कोई 6 महीने की दवा लेता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उसमें 6 महीने की लोग दवा लेते हैं। तो जब कोई 6 महीने की दवा लेगा तो एक दवा होती नहीं, 3-4 दवाएं होती। तो 6 महीने की दवाएं किसी की 10,000 रुपए की जाती है, किसी की 15,000 रुपए की जाती है। कोई 1 महीने की दवा ले रहा है तो 3,000 की दवा जा रही, 4,000 की। यानी कि दोस्तों एक पेशेंट जो है वो 3 से 4,000 रुपए की दवा लेता है। अगर 10,000 में से आपको सिर्फ 50 ही पेशेंट मिल गए, और दोस्तों 50 पेशेंट नहीं, आप जाते होंगे जब मेडिकल स्टोर पे दवा लेने, तो दोस्तों हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, वहां पे भीड़ लगी रहती, लाइन लगी रहती है। तो आप सोच लीजिए कितने पेशेंट को डील करते होंगे। अगर आपको 50 ही पर्चा मिल गया, और एक पर्चे पे अगर एक पर्चे पे 4,000 की दवा है और 50 पर्चे मिल गए, 5 चौक 20, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सेल हो गई आपकी, 2 लाख रुपए की सेल हो गई। तब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, अब आपको क्लियर करते हैं कितना % पे आपको मार्जिन होता है। दोस्तों एक रिटेल का एक क्राइटेरिया है, रिटेल का एक नियम है, 20 से 25% का वो MRP से क्या बनता है, रिटेल का MRP से 20 से 25% माइनस पे आपको तो ऐसे मिलता है, 20 से 25% माइनस पे। और ऊपर से जब नई कंपनियां होती हैं या नए प्रोडक्ट होते हैं तो कंपनियों की कुछ डील होती है, और MR अपने प्रोडक्ट निकलवाने के चक्कर में एक्स्ट्रा कुछ 10-5% देता है। कुल मिला जुला के 30% के लगभग जाती है मार्जिन। तो उसमें जो गेट के सामने होते हैं, कुछ लोग अपने पे, हमारे पास पर्चे ज़्यादा हैं तो कुछ लोग लिखते हैं कि MRP से 5% डिस्काउंट, कुछ लोग कहते हैं 10% डिस्काउंट, लेकिन मिनिमम 5% डिस्काउंट देते हैं। कुछ लोग तो डिस्काउंट भी नहीं देते हैं। अगर आप 5 से 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो चलिए मान लीजिए 30%, तो 30% में 5 से 10% आप हटा दीजिए, एक एवरेज वैल्यू 20% का आप लेके चलिए। 20% की अगर आपकी मार्जिन हो रही है और आपका सेल कम से कम 2 लाख रुपए हो रहा है, 2 लाख से कम नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज के सामने अगर आपका है, जिला चिकित्सालय के सामने आपका है, तो दोस्तों 20%, 2 दूनी 4, आपका कितना % इनकम हुई आप खुद देख लीजिए दोस्तों। आप खुद 20% को 2 लाख से आप कर लीजिए, 2 चौक 8, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से वहां पे होता, पूंजी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और आपका प्रोडक्ट नहीं बिका है तो वेस्ट भी नहीं जाता। आप तुरंत एजेंसी को वापस कर दीजिए, भैया डॉक्टर आपका प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, प्रोडक्ट पड़ा है, आप ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो पूंजी लगती है और प्रॉफिट आपका 20 से कम होगा नहीं। आप देखते हैं दोस्तों मेडिकल कॉलेज पे जाइए, एक मेडिकल कॉलेज पे 4-4, 5-5 लोग लाते हैं काम करने वाले। अब 4-5 लोग जब वहां पे काम करने वाले हैं, अगर एक लोग को 8,000 रुपए भी दिया जा रहा तो 40,000, 50,000 महीने का तो मेडिकल वाला व्यय कर रहा है, ऊपर से कमरा का किराया तमाम निकल रहा है। तो अगर कमाई नहीं हो रही तो कैसे होगा।
तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको स्थान मिल गया जिला चिकित्सालय के सामने या मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने, तो दोस्तों फिर जान लीजिए चानी ही चानी है, पैसे ही पैसे हैं। तो इस तरह से दोस्तों कभी भी मेडिकल स्टोर में नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर में जो दवाएं होती है उसकी एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानकारी हमने शेयर की है इसके अलावा कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उस पर हम अलग से जानकारी देंगे। दोस्तों मैं 1990 से मेडिकल के क्षेत्र में हूँ, 1990 से दोस्तों हमारे पास होलसेल का लाइसेंस है, होलसेल की भी दुकान है, रिटेल की भी दुकान है, हमारी खुद की मार्केटेड वाई कंपनी भी है। हमने दोस्तों शुरुआत किया था 1990 से, और आज आप जान ही रहे हैं 2024 चल रहा है, यानी 34 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर सकते हैं।